नमस्ते। कभी सोचा है हम इंसान आखिर लैंग्वेज यानी भाषा सीखते कैसे हैं? ये सवाल कॉग्निटिव साइंस के सबसे बड़े, सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। चलिए, आज इस विश्लेषण में हम इसी पजल को सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये एक्सप्लोर करते हैं कि क्या हम बोलने की काबिलियत के साथ ही पैदा होते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक छोटा सा बच्चा बिना किसी स्कूल के, बिना कोई किताब पढ़े लैंग्वेज के इतने मुश्किल, इतने कॉम्प्लेक्स रूल्स इतनी तेजी से कैसे सीख जाता है? सच में ये किसी जादू से कम नहीं है और साइकोलॉजिस्ट सालों से इसी का जवाब ढूंढ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान एक्सप्लेनेशन तो यही हो सकता है कि हम नकल करके सीखते हैं, मतलब इमिटेशन से। सुनने में काफी सीधा और लॉजिकल लगता है ना? लेकिन क्या बात सच में इतनी सिंपल है? इसी आइडिया को एक फॉर्मल थ्योरी का रूप दिया मशहूर साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने। इसे कहते हैं बिहेवियरिज्म। उनके हिसाब से बच्चे बस अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। जब वो सही बोलते हैं तो उन्हें शाबाशी मिलती है, एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और बस इसी तरह स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के खेल से वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। असल में स्किनर का तो यहां तक कहना था कि भाषा सीखना किसी भी दूसरे बिहेवियर को सीखने जैसा ही है, बिल्कुल वैसे जैसे एक चूहा रिवॉर्ड पाने के लिए एक भूल भुलैया से निकलने का रास्ता सीखता है, सिर्फ ट्रायल एंड एरर। पर क्या इंसानी भाषा जैसी कॉम्प्लेक्स चीज और एक मेज सॉल्व करना, क्या ये एक ही बात है? और इसी सवाल के साथ 1950 में सीन में एंट्री होती है नॉम चॉम्स्की की। उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी, एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा जिसने लैंग्वेज एक्विजिशन की पूरी बहस को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने बिहेवियरिज्म को सीधा सीधा चैलेंज किया। अगर हम इन दोनों थ्योरीज को कंपेयर करें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, स्किनर के लिए बच्चा एक पैसिव लर्नर है, एक खाली स्लेट जो बस अपने एनवायरनमेंट से चीजें कॉपी पेस्ट कर रहा है। वहीं चॉम्स्की के लिए बच्चा एक एक्टिव साइंटिस्ट है जो अपने दिमाग से रूल्स को डिस्कवर कर रहा है। मतलब स्किनर के लिए एनवायरनमेंट ही सब कुछ है, जबकि चॉम्स्की कहते हैं कि एनवायरनमेंट तो बस एक ट्रिगर है जो बच्चे के अंदर पहले से मौजूद एबिलिटी को ऑन कर देता है। यहां चॉम्स्की ने अपना सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट पेश किया जिसे कहते हैं पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस। उनका पॉइंट बहुत जबरदस्त था। वो कहते हैं कि बच्चे अपने आसपास जो लैंग्वेज सुनते हैं वो अक्सर इनकम्प्लीट होती है, टूटी फूटी होती है, कभी कभी उसमें ग्रामर की गलतियां भी होती हैं। तो उनका सवाल था कि इतने गरीब इनपुट से इतना रिच और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बच्चा आखिर सीखता कैसे? इसका सबूत है जब बच्चे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुने ही नहीं। जैसे एक बच्चा कहता है आई ड्रिंक द जूस। अब उसने ड्रिंक शब्द कहीं सुना नहीं होगा, वो असल में ड्रैंक की जगह एक ग्रामर का रूल अप्लाई कर रहा है। मतलब साफ है, वो नकल नहीं कर रहा, वो रूल बना रहा है। तो ठीक है, अगर बच्चे सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कमाल की एबिलिटी आ कहां से रही है? इसके जवाब में चॉम्स्की ने हमारे दिमाग के अंदर एक हाइपोथेटिकल ब्लैक बॉक्स का आइडिया प्रपोज किया। और इस ब्लैक बॉक्स को उन्होंने नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी LAD। चॉम्स्की के मुताबिक ये एक इनबॉर्न यानी पैदाइशी मेंटल फैकल्टी है, एक ऐसी चीज जो हमें बायोलॉजिकली भाषा सीखने के लिए हार्डवायर करती है। मतलब हम बोलने की मशीन के साथ ही पैदा होते हैं। तो ये LAD आखिर काम कैसे करता है? सोच लीजिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर के बेसिक प्रिंसिपल्स पहले से ही डाले गए हैं, और जैसे ही एक बच्चा अपने आसपास इंसानी भाषा सुनता है तो ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, और बच्चा अनजाने में ही अनकॉन्शियसली अपनी नेटिव लैंग्वेज के रूल्स को फिगर आउट करना शुरू कर देता है। अब सवाल उठता है, ये यूनिवर्सल ग्रामर क्या चीज़ है? ये वो आइडिया है कि दुनिया की तमाम भाषाओं में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या जापानीज, कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स जरूर होते हैं। जैसे हर भाषा में नाउन्स और वर्ब्स होते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज का यही बेसिक ब्लूप्रिंट, यही नक्शा हमारे LAD में पहले से ही फीड किया हुआ है। तो चॉम्स्की का पॉइंट ये था कि बच्चों में लैंग्वेज के लिए एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होती है। सुनने में थ्योरी काफ़ी सॉलिड लगती है, लेकिन क्या सिर्फ बायोलॉजी काफ़ी है? क्या एनवायरनमेंट, सोशल इंटरैक्शन, इन सब का कोई रोल नहीं है? आइए ज़रा इसकी भी पड़ताल करते हैं। और यहीं पर चॉम्स्की की थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म सामने आता है। उनकी थ्योरी इस बात पर तो बहुत जोर देती है कि बच्चों को लैंग्वेज सुनने को मिलनी चाहिए, यानी एक्सपोजर ज़रूरी है, लेकिन वो बच्चों और उनके केयर टेकर्स जैसे उनके माँ बाप के बीच होने वाले इंटरैक्शन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। इसका एक बहुत ही पावरफुल सबूत है जिम की केस स्टडी।
देखिए, जिम के पेरेंट्स डेफ थे, सुन नहीं सकते थे, इसलिए वो उसे टीवी और रेडियो के सामने छोड़ देते थे। तो उसने लैंग्वेज सुनी तो बहुत, उसे एक्सपोजर पूरा मिला, लेकिन उसका स्पीच डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ। पता है कब सुधार हुआ? जब एक स्पीच थेरेपिस्ट ने उसके साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इंटरैक्शन बेहद जरूरी है। तो इस केस स्टडी से और दूसरी रिसर्च से अब ये जो नेचर वर्सेस नर्चर की बहस थी वो आगे बढ़ चुकी है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट समझते हैं कि ये वर्सेस का मामला नहीं बल्कि एंड का है। एक नया इंटीग्रेटेड व्यू सामने आया है जहां नेचर और नर्चर दोनों मिलकर काम करते हैं। चॉम्स्की के एलएडी के जवाब में एक और साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर ने लास का कंसेप्ट दिया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। उनका कहना था कि बच्चे के दिमाग में एलईडी तो होता है, लेकिन उसे एनवायरनमेंट से, खासकर उसके पेरेंट्स और केयरटेकर्स से एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है जो उसकी लैंग्वेज लर्निंग को गाइड करता है, उसे आसान बनाता है। इसीलिए आज की जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, जो कंसेंसस व्यू है, उसे इनेटली गाइडेड लर्निंग कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम एक नेचुरल इनबॉर्न एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारी परवरिश उस एबिलिटी को शेप करती है, उसे मॉडिफाई करती है। यह बायोलॉजी और परवरिश के बीच एक डायनामिक पार्टनरशिप है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर भाषा सीखना एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है जिसे हमारा एनवायरनमेंट गाइड करता है, तो ऐसी और कौन सी कॉम्प्लेक्स इंसानी काबिलियतें हो सकती हैं जो हम में जन्म से ही हार्ड वायर्ड हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।